ये मैंने ले लिया है एप्लीकेटर में लेंस, और ये लेंस है ओ लेंस का। तो मैंने पहले क्लाइंट को बोला उधर देखने के लिए, और फिर मैंने उनको बोला आप नीचे से होल्ड करिए और लेंस को आप इससे छोड़ देना, बिकॉज़ एप्लीकेटर से आसान होता है, आपको हैंड वॉश नहीं ज़्यादा करने पड़ते, बिकॉज़ जब आप हाथ से बनाते हो तो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। वैसे तो मुझे तो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। और अब बात आती है टोनर की। मैंने यहाँ पर टोनर किया है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, ये मेरा फेवरेट टोनर है, फॉर ऑल स्किन टाइप है। और बाद में मैंने इसे ड्राई करा है एक फ़ैन ब्रश से। सो आप चाहो तो इसमें गैप दे सकते हो, चाहो तो फ़ैन ब्रश यूज़ कर सकते हो। हर स्टेप के बाद 2 मिनट्स वेट करना, तभी करना। और स्किन जो है उनकी बहुत ज़्यादा ऑयली थी उस टाइम, तो मैंने वाटर बेस्ड जो मॉइस्चर यूज़ किया है वो क्लिनिक का है। पहले अप्लाई करके थोड़ी देर आप छोड़ देना उसको, 2 मिनट्स के गैप के बाद ही दूसरे स्टेप पे आना। तो अब आई का मेकअप स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर 52 का कंसीलर है। शेड के लिए आप मुझे जितने से ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं आपको वहाँ पे ही बताऊँगी। और अब जैसे ब्लेंड करना है इसको, तो ब्लेंड करके मैंने वो स्टेप नहीं दिखाया, बट ब्लेंड करके इसको सेट कर लेना और फिर आई शेडो पिक करना। तो ब्लेंड कर लेना अच्छे से, आईब्रो को ऊपर से होल्ड करना और अच्छे से कर लेना। अब ये जो आई शेडो है, सॉरी बट ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, डिसकंटिन्यू है बाय द वे। ये फॉरएवर 52 की भी एक आती है, आप वो भी ले सकते हो। एक ऑरेंज ट्रांजिशन पिक करो और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना, ब्लेंडिंग इज़ द की। और आप ऑरेंज जो ट्रांजिशन के लिए शेड पिक करोगे ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी से ही करना है। बहुत सारी आई शेडो पैलेट्स आती हैं और अफोर्डेबल भी आती हैं। मैं ऑनेस्ट बताऊंगी, इतने महंगा मेकअप में अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो। जितने से कम में मेकअप में आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस करो, और अगर आप बाद में प्रो हो जाते हो तो ट्राई करो, ले लो। और ये एक सेकंड शेड मैंने थोड़ा ऑरेंज से डार्क पिक किया है, जो मैंने उनकी क्रीज एरिया में डिपॉजिट किया था, और उसको भी मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड करा है। और आप देख सकते हो कि हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग काफ़ी बातें कर रहे थे। मेकअप ही इज़ वही नहीं होता है, बाकी क्लाइंट के साथ आप अच्छे से बात करोगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ब्लेंड अच्छे से करना है, तो अब दोनों शेड्स को मैंने क्या किया है, एक साथ ब्लेंड कर दिया है। और जो आगे का एरिया था आईज़ का, वो मैंने छोड़ दिया था। तो जो कट क्रीज टाइप का होता है, मैंने बस उतने में छोड़ दिया कि आपको एक कंसीलर कट क्रीज। ये कंसीलर इनसाइड का है, HD कंसीलर है, और ये टार्ट का टक्कर का कंसीलर है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आपको नहीं पता, बट आप मेरी वीडियोस देख रहे हो कि नहीं, इससे ही मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को पता है कि नहीं, कि मेरे अफोर्डेबल में भी बहुत सारे ऐसे मेकअप्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। सो इट्स वन ऑफ देम। अब आप ये मैंने इसको क्या किया है, मैंने कंसील उस जगह पे किया जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट लग रही थी, पूरे फेस पे नहीं कर रही हूँ, और मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड करा। और मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं किया, मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ टिल द टाइम बहुत ज़्यादा स्किन में कोई टैन हो या फिर कोई रैशेज़ हो या कुछ। अब नार्स का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। नार्स का फाउंडेशन इज़ द बेस्ट फाउंडेशन। आप इसे प्लेट में भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आपको बहुत देसी तरीके से बता रही हूँ कि आप उसे हैंड में ले और उसको अच्छे से हाथ में ही अपने दूसरे फिंगर से मेल्ट कर लें, और कोशिश करें कि अप्लाई अपनी फिंगर से करके इसको ब्लेंड करें। और जो ब्लेंडर है वो हमेशा ध्यान रखना कि वो डैम्प होना चाहिए। सूखे ब्लेंडर से कभी भी कोई भी मेकअप मत करना, नहीं तो एक्ने भी हो सकते हैं। और We were talking about how to be consistent. गया मॉडलिंग का सब मेरी टंग यहाँ पे मूव हो जाती है, क्या था बट so we should never laugh while doing foundation. Should not laugh नहीं करनी। अरे करवाओ ना। सो हम हंस के मेकअप करते हैं, और मेरी तो बहुत ही आदत है कि हैप्पीनेस स्प्रेड करना है, नॉट जस्ट विद हर, मैं क्लाइंट के साथ भी ऐसे ही हूँ। सो दैट्स माई नेचर एक्चुअली। और मैं आपको ये बता रही थी कि ये मॉडल है, ये मेरी फ्रेंड है। अगर आपको मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली डाल दूँगी। शी इज़ वेरी गुड एंड टैलेंटेड एंड गुड लुकिंग टू, एंड आप देख सकते हो बहुत स्मार्ट है। अब जो फाउंडेशन मैंने बहुत अच्छी देर तक मतलब उसे ब्लेंड किया, आपने देखा है। और अब मैं
यहाँ मैंने टार्ट का कंसीलर लिया है और मैंने उसको हाईलाइट करने के लिए लिया था और बहुत कम हाईलाइटिंग करी है बिकॉज मुझे इनफ लग रहा था फाउंडेशन से ही। और ये बहुत ब्राइडल मेकअप नहीं है, अगर ब्राइडल होता तो मैं करती। अब आपने देखा मैंने उसको ड्राई किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप ड्राई ज़रूर करना। और ये है मेरा फेवरेट ब्लश जो रेयर ब्यूटी का है और मैं उसका हार्ट बना रही थी एंड वी वर सो हैप्पी डूइंग दिस। सो हम दोनों को एक्चुअली, उसको भी मेकअप में इंटरेस्ट है और मुझे भी। सो ये एक कंपनी होती है, अच्छी बन जाए तो शी इज़ वेरी गुड विद दैट। सो ये है पाउडर सेट करूँगी अब मैं। और इसमें और फाउंडेशन में आप बहुत देर का गैप मत देना क्योंकि क्रीज़ अगर आएगा और अगर आपने पाउडर से सेट कर दिया तो क्रीज़ जो है वो वहीं की वहीं रहेगी और बाद में जो लाइंस पड़ती हैं वो बहुत विजिबल होंगी। सो मेक श्योर आप फटाफट से उसको ब्लेंड करो जो आपने फाउंडेशन का बेस किया और साथ साथ पाउडर से सेट। और जब भी आप आईज़ के नीचे करोगे तो क्लाइंट को बोलोगे ऊपर देखने के लिए और तब उसको सेट करोगे आईज़ को नीचे से, ठीक है। और ये मैंने ब्लैक लाइनर लगाया, मैं फटाफट बताती हूँ। ये लैक्मे का एब्सोल्यूट काजल था और सॉरी आईलाइनर। और ये मैंने लगाया मस्कारा और मैं थोड़ा विंग लाइनर लगाया था। और ये मेरी बहुत ही बेकार सी पेंसिल हो गई है बट डोंट जज ऑन दैट, मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसको, वो बेनिफिट की थी। और ये वाइट काजल है, न्यूड काजल है, ये रिकोट का है। और न्यूड काजल आजकल मुझे तो बहुत पसंद आता है, आजकल नहीं मुझे पहले भी पसंद आता था, तो मैंने उसे सजेस्ट किया यूज़ करने के लिए। और जितना भी डस्ट ऑफ है अंडर दी आई मैंने उसको कर दिया अच्छे से। और इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं साथ साथ एक्चुअली सबको बता भी रही थी, मेरे आसपास काफ़ी लोग बैठे थे तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी। और ये मैंने दिखाया नहीं है बट ये हूला का ब्रॉन्ज़र है और अच्छे से ब्रॉन्ज़ करना। पाउडर ब्रॉन्जिंग करती हूँ मैं ज़्यादातर, क्रीम अवॉइड करती हूँ, गर्मी बहुत है इसलिए क्रीम प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। और ये आई मैजिक का ब्लश पैलेट है, बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल हो अगर आप तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसको कर लेना और प्राइस भी कम है। और मैंने बेका का हाइलाइटर यूज़ किया था। और मैं आपको ये बोल रही थी कि आपको सारे स्टेप सीखने के लिए मेरी प्रोफेशनल क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ब्लश भी लगाने का, हाइलाइटर लगाने का भी तरीका है अकॉर्डिंग टू द फेस टाइप। सो वो आप उसके लिए मेरी क्लासेस ज्वाइन करो। अगर आपको मेरे मेकअप्स अच्छे लग रहे हैं तो डेफ़िनेटली मुझे डीएम करिए, व्हाट्सएप करिए, या मैंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको मेकअप सिखाऊंगी और कम प्राइस में ही सिखाऊंगी। और ये मैंने लिपस्टिक यूज़ की है मैक की और हम दोनों काफ़ी मज़े कर रहे थे। और ये लैशेज़ हैं जो मैं लगा रही हूँ और बहुत लोगों को लैशेज़ लगाने में डिफ़िकल्टी होती है, ये है फाइनल, सो वॉच इट।